नमस्कार दोस्तों। तो फिर हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जिसने फिर से मेरे दिल को छुआ है। तो होता कुछ यूं है कि एक नवयुवक अपने कुछ दोस्तों के साथ एक नाव से यात्रा कर रहा है समुद्र की। लेकिन अचानक समुद्र में तूफान आता है, नाव पलट जाती है और सारे लोग डूब जाते हैं। लेकिन वह युवक किसी तरह से नाव के कुछ टुकड़ों को पकड़ करके समुद्र के साथ बह जाता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत ही निर्जन द्वीप पर पाता है, जहां पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है। वो चारों तरफ देखता है, लोगों को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसी समुद्र के टापू पर वो विलाप करता है, ईश्वर को पुकारता है, बार बार ईश्वर को अनुरोध करता है कि ईश्वर उसकी मदद करे। लेकिन कहीं से मदद नहीं आती, कोई उसकी मदद करने नहीं आता। दिन भर वो वहीं पर बैठा रहता है। भूख लगती है, द्वीप में जो नारियल है उनको खाता है, मछली पकड़ता है, उसको खाता है। धीरे 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 वो इस सॉलिट्यूड का आदी हो जाता है। फिर हिम्मत जुटाता है, कहीं से कोई मदद नहीं आती। हिम्मत जुटा करके जो नाव के बचे हुए टुकड़े हैं, कुछ कीले हैं, कुछ घास फूस इकट्ठा करता है जंगल से और एक झोपड़ी बनाता है और धीरे धीरे मछली खाकर, नारियल का पानी पीकर अपना जीवन गुजारने लगता है। एक बार वो कुछ पकाने के लिए अपनी झोपड़ी के बाहर आग लगाता है और उसे कुछ चीज लगता है कि कोई चीज मैं पकड़ के लाऊं। तो जब वो जंगल की तरफ जाता है, जब जंगल से वो सामग्री लेके आता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी तो धू धू करके जल रही है। वो बहुत विलाप करता है, बहुत चिल्लाता है, मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कौन आता? वहां तो कोई था ही नहीं। वो ईश्वर को पुकारता है बहुत करुण स्वर में, बहुत दारुण स्वर में, और अंत में ईश्वर को कोसने लगता है कि हे ईश्वर, तू कितना निर्दयी है, तूने मेरे साथ क्या क्या गलत किया। पहले तूने मुझे बहाकर इस निर्जन द्वीप पे ला दिया और मैंने अपने जीवन का जो एकमात्र सहारा, जो मेरा एकमात्र शेल्टर था, जो मैंने बनाया था अपने लिए, वो भी तूने जला लिया। तो कैसे इतना निर्दयी हो सकता है? तो कैसा, कितना खराब व्यक्ति है। तो यह पुकारते पुकारते उसकी आंखों में बहुत आंसू होते हैं और वहीं वो समुद्र पर के किनारे लेट जाता है। लेकिन सुबह उसकी आंख खुलती है एक तेज ध्वनि से और वो देखता है कि एक जहाज उसकी तरफ आ रहा है। तो जहाज से कैप्टन उतरते हैं, कुछ लोग और उतरते हैं। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो पूछता है कैप्टन से कि आप कैसे यहां पर आए? तो कैप्टन उसे बताते हैं कि हमने एक फायर सिग्नल देखा था, धुआं और आग हमें दिखाई दी थी, तो हमें लगा कि यहाँ पर कोई अवश्य हो सकता है। तो कैप्टन उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो वो कहते हैं, वो व्यक्ति बताता है कि कुछ महीनों पहले मेरी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और मैं यहाँ पर आ गया था, मेरे सारे साथी मारे गए। तो कैप्टन कहता है कि हाँ, हमें पता है कि उस नाव दुर्घटना में एक व्यक्ति मिसिंग था। तो जब हमने कल ये आग का सिग्नल देखा और सुबह वहां से धुआं उठता देखा तो हमने अपना जहाज इस तरफ मोड़ लिया। तो वो व्यक्ति हतप्रभ रह जाता है। वो सोचता है कि जिस चीज को, जिस आपदा को वो, जिस घटना को वो ईश्वर का कर्ज मान रहा था, ईश्वर का श्राप मान रहा था, वह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वो महसूस करता है, वो मनी मन ईश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि ईश्वर, तेरे प्लान, तेरी योजनाएं हमेशा हमारी योजना से बेहतर होती है। जिसे मैं अभिशाप मान रहा था, वो तेरा मुझ तक मदद पहुंचाने का तरीका था। तो दोस्तों, जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि चीजें जो हम चाहते हैं उसके अनुसार नहीं चलती। जो हम सोचते हैं, ईश्वर उससे बिल्कुल भिन्न दिशा में हमें ले जाता है। हमारे प्लान कुछ होते हैं और ईश्वर बिल्कुल उससे हमें अलग डायरेक्शन में ले जा रहा होता है। और कई बार हम उस वजह से ईश्वर से नाराज होते हैं। ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर, तो कितना बुरा है, तो कितना निर्दयी है, तो कितना क्रूर है कि तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैं ये चाहता था और तूने ये कर दिया। पर ईश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से हमेशा बेहतर होती है। तो अगर आप अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो ईश्वर आपके लिए निस्संदेह कुछ बेहतर प्लान कर रहा है, जो हो सकता है कि वर्तमान में तो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो। लेकिन ईश्वर क्योंकि बहुत ब्रॉड विजन को देखता है, बहुत बड़े परिदृश्य को देखता है, तो ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास करिए, अच्छा करिए, लोगों के लिए अच्छा करिए, वही अच्छा आपके पास लौट करके आएगा। ईश्वर अपने तरीके से कुछ बड़ा और बेहतर आपको देगा। तो जीवन में अच्छा करिए, लोगों के जीवन में अच्छाइयों के रंग भरिए, लोगों के जीवन को खुशनुमा बनाइए। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही और कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।